Assalamualaikum everyone. My name is Shafan Omar and today our topic is active and passive voice. इस वीडियो में हम इसके एक्टिव और पैसिव वॉइस के कुछ रूल्स और ट्रिक्स के बारे में बात करेंगे जिससे हम एक्टिव पैसिव आसानी से समझ सकते हैं और एक्टिव से हम अपने सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि एक्टिव पैसिव होता क्या है। जैसे कि वॉइस से आप देख लें कि वॉइस क्या है, एक बोलने का तरीका। जो हमारे पास जो सेंटेंस होता है उसको हम दो तरीक़ों से बोल सकते हैं, एक्टिव वॉइस से और पैसिव वॉइस से। अब एक्टिव वॉइस में क्या होता है, एक्टिव वॉइस में हम अपने जो सेंटेंस होता है उसमें सब्जेक्ट पे ज़ोर दे रहे होते हैं कि हमारे पास जो है सब जो सेंटेंस में हमारे पास मेन चीज़ पे फोकस होता है वो सब्जेक्ट होता है। जबकि पैसिव में हम जो है सब्जेक्ट पे ज़ोर नहीं देते बल्कि हम अपने जो एक्शन हो रहा होता है, जो काम हो रहा होता है सेंटेंस में, उस पर ज़्यादा ज़ोर देते हैं, तो वो हमारा पैसिव सेंटेंस होता है। अब जैसे कि हमें पता है कि हमारे पास इंग्लिश में 12 टेंसेस होते हैं, 12 सेंटेंसेस होते हैं। 4 जो हैं वो प्रेजेंट के, 4 पास्ट के, 4 फ्यूचर के सेंटेंस होते हैं। तो उनमें से हम जो है 8 सेंटेंसेस को के एक्टिव से पैसिव में चेंज कर सकते हैं, जबकि 4 जो है हमारे पास वो चेंज नहीं होते। इनडेफिनाइट यानी प्रेजेंट इंडेफिनाइट, पास्ट इंडेफिनाइट और फ्यूचर इंडेफिनाइट, ये तीनों हमारे एक्टिव से पैसिव में चेंज हो सकते हैं। फिर आप जाते हैं कॉन्टीन्यूअस पे। प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस और पास्ट कॉन्टीन्यूअस जो है वो पैसिव में चेंज होता है, जबकि फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस जो है वो चेंज नहीं होता। इस सेंटेंस को हम पैसिव में चेंज नहीं कर सकते। फिर आ जाते हैं परफेक्ट पे। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर परफेक्ट टेंस तीनों जो हैं वो पैसिव में चेंज हो सकते हैं। उसके बाद है परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों के परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस जो हैं वो चेंज पैसिव एक्टिव से पैसिव में चेंज नहीं होते। अब हम अपने एक्टिव पैसिव के मेन रूल्स देखते हैं। 4 रूल्स हैं जो कि हर एक्टिव से पैसिव चेंज करते हुए हमें यूज़ करने होते हैं। सबसे पहला जो है रूल है ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट, यानी हम ऑब्जेक्ट्स को सब्जेक्ट की जगह पे ले आते हैं, यानी लास्ट से फ्रंट पे, और सब्जेक्ट को एंड पे ले जाते हैं ऑब्जेक्ट की जगह पे। दूसरे कुछ चेंजेस होते हैं जो कि हम अपने नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। तीसरा है हमारे पास वर्ब की थर्ड फॉर्म। हमारे पास कोई भी सेंटेंस है, हमने ये नहीं देखना कि वो प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है, कौन सा टेंस है। हमने उसकी वर्ब की फॉर्म को थर्ड फॉर्म में चेंज कर देना है और उसके साथ बाय लगा देना है। और फिर लास्ट पे जो हमारे पास सब्जेक्ट होता है, जो उसकी जगह हम ऑब्जेक्ट को ले आते हैं, अब हम उसको सब्जेक्ट को अपने ऑब्जेक्ट की जगह पे ले जाएंगे। अब हमारे पास ये कुछ चेंजेस हैं जो कि हम अगर हमें ये याद हो जाए तो हमें ये माइंड में रखने की भी ज़रूरत नहीं है कि हमारे पास कौन सा टेंस है और हमने उसको किस में चेंज करना है। अब हमारे पास देखिए, पहला है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और डू और डस, यानी सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी होगी और साथ में डू डस होगा तो हम उसको इज़ आर एम में चेंज कर देंगे। और अगर हम इसकी पहचान कर लेते हैं कि ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस डू डस जो है ये हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनाइट है, तो हमारे पास ये इज़ आर एम यानी प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस में चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट है वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस डिड, यानी पास्ट इंडेफिनाइट का सेंटेंस होगा तो वो वाज वर्ब में चेंज होगा, यानी पास्ट इंडेफिनाइट हमारा पास्ट कॉन्टीन्यूअस में चेंज हो जाएगा। हैज़, हैव, हैड है हमारे पास, इनको हम हैज़ बीन, हैड बीन, हैव बीन लगा देते हैं। वाज वर्ब को वाज वर्ब के साथ बीइंग लग जाता है पैसिव सेंटेंस में। विल शैल के साथ विल बी और शैल बी। विल हैव है तो विल हैव बीन शैल हैव बीन हो जाएगा। आईएनजी लगा हुआ है तो वो बीइंग उस अपने पैसिव सेंटेंस में उसके साथ हम बीइंग लगा देंगे। अब प्रोनाउन भी चेंज होते हैं। जब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पे जाता है तो वो उसका हम प्रोनाउन लगाते हैं। जैसे कि ही की जगह हम हिम लगा देते हैं, शी हर में चेंज हो जाता है, इट ही रहता है, दे को देम में, वी अस में चेंज हो जाता है, आई मी में, और यू का यू ही रहता है। ये हमारे पास प्रोनाउन के चेंजेस हैं। जब हमने सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट में जाना है तो ये हमने प्रोनाउन चेंज कर देने हैं। अब जो कि मैं लास्ट स्लाइड में देखा था कि हम अपने 8 टेंसेस को चेंज करते हैं और 4 हमारे पास टेंसेस चेंज नहीं होते। तो सबसे पहला हमारा टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनाइट। प्रेजेंट इंडेफिनाइट में हमें पता है उसका फार्मूला है कि वर्ब की सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, एस जो है वो हमारे पास लगा होता है, और नेगेटिव इंटरोगेटिव में डू डज यूज़ होता है। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और डू डज को हम इज़ आर एम में चेंज कर देते हैं, यानी इंडेफिनाइट से कॉन्टीन्यूअस पे ले आते हैं। अब एग्जांपल देखिए, फर्स्ट हमारे पास सिंपल सेंटेंस है, ही ईट्स एंड
एप्पल, ये ईट्स एन एप्पल जो है ये हमारे पास सिंपल अफर्मेटिव सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनाइट का। और इसको हम जब इसका पैसिव वाइब चेंज करेंगे तो आप देखें एन एप्पल यानी जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट की जगह पे आ गया। एन एप्पल हमारे पास शुरू में आ गया, उसके बाद इज़ यूज़ किया है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म ईट्स था तो ईटन हो गया, और प्लस बाय। बाय तो हम अपने हर एक्टिव पैसिव सेंटेंस में यूज़ करना ही है। और ही को हम उसके प्रोनाउन यानी ही को जब हम ऑब्जेक्ट की जगह पे ले आए हैं तो उसकी जगह हमने हिम कर दिया। ही ईट्स एन एप्पल ये एक्टिव सेंटेंस है। जब इसको पैसिव में चेंज किया एन एप्पल इज़ ईटन बाय हिम। इस तरह दूसरी एग्जाम्पल देखें, आई डू वर्क। इसमें भी जब हम इसको पैसिव में चेंज करेंगे वर्क को हम शुरू में ले आए हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे, उसके बाद इज, डू की थर्ड फॉर्म डन, एंड देन आई की जगह हमने मी, आई का प्रोनाउन मी यूज़ कर दिया। आई डू वर्क से उसके पैसिव सेंटेंस बनेगा वर्क इज़ डन बाय मी। नेक्स्ट हमारा टेंस है प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस। जबकि हम जैसे हमने देखा था कि प्रेजेंट इंडेफिनाइट था तो वो प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस में चेंज हो गया था। अब हमारे पास प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस में इज़ आर एम जो है वो हमारा चेंज होगा, इज़ आर एम के साथ हम बीइंग यूज़ कर देंगे। आई एन जी जहाँ पे भी होगा मतलब प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस में हमारा वर्ब के साथ आई एन जी लगा होता है, तो जहाँ पे आई एन जी होता है वहाँ पे हम उसको साथ बीइंग लगा देंगे। एग्जाम्पल देखिए, सेंटेंस है शी इज़ राइटिंग अ लेटर। जब हम इसको पैसिव में चेंज करेंगे अ लेटर जो है हमारे पास ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पे आ जाएगा, देन इज़ के साथ हम बीइंग यूज़ कर देंगे। अ लेटर इज़ बीइंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटन और प्लस हमारे पास वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ बाय, और शी का प्रोनाउन हर। शी इज़ राइटिंग अ लेटर को हम चेंज जब पैसिव में चेंज करेंगे तो अ लेटर इज़ बीइंग रिटन बाय हर। नेक्स्ट हमारा टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसमें हैज़ हैव जो है वो चेंज हो जाता है हैज़ बीन और हैव बीन में। अब एग्जाम्पल देखिए, शी हैज़ रिटन अ नॉवल। सिंपल सेंटेंस है शी हैज़ रिटन अ नॉवल। अ नॉवल ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पे, अ नॉवल हैज़ बीन रिटन। यहाँ पे हमारे पास जब परफेक्ट में होती ही थर्ड फॉर्म है तो वो थर्ड फॉर्म ही रहेगी, रिटन साथ में बाय और शी को हर में। शी हैज़ रिटन अ नॉवल इज़ रिटन बाय हर। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें, दे हैव लर्न देयर लेसन। लेसन हैज़ बीन लर्न बाय हिम। हाँ जी, तो ऊपर हमने दे हैव था, जब हम नीचे आए हैं तो लेसन हैज़ आ गया। ये क्यों यूज़ किया हमने, दे के साथ हम हैव यूज़ करते हैं, जबकि हम सिंगुलर के साथ हैज़। तो अब हमें अपने ऑब्जेक्ट के हिसाब से देखना है जो हम स्टार्ट में लाए हैं, तो लेसन हैज़ आएगा, लेसन हैज़ बीन लर्न बाय देम। ये थे हमारे पास प्रेजेंट के तीनों जो टेंसेज हैं उनके रूल्स। होप सो आपको ये समझ आई होगी। और नेक्स्ट में जो है हम अपने पास्ट, फ्यूचर और कुछ और भी एक्टिव से पैसिव सेंटेंसेस को, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस भी होते हैं जिनको हम एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं, तो वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये अब वीडियो के लास्ट में मैंने आपको एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज दे रही हूँ, 5 सेंटेंसेज हैं और आपने अपने ये जो अपने रूल समझे हैं इसके मुताबिक आपने इनको एक्टिव से पैसिव में चेंज करना है और प्रैक्टिस करनी है कि किस तरह आप अपने जो आपने रूल समझे हैं उनको फॉलो करके आप एक्टिव से पैसिव सेंटेंस बना सकते हैं।